हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 17.4 का क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है देखें, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। अभी एक एसोसिएटिव लॉ करना है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ देखें कैसे होता है। यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा, इक्वल लिखेंगे। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये तो आसान तरीके से बन गया। अब करना क्या है, हमें यहाँ पे इस लास्ट वाली दोनों को हम ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे जो पहली ये दोनों लिखी हुई हैं इनको हम ब्रैकेट देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को हमने हल करना है। देखें, सबसे पहले इसको हल करें, एक साइड को। अभी इसी साइड को हमें हल करना है, तो इसमें जो ब्रैकेट पड़ी है सबसे पहले तो हम उसको लेकर आए। यहाँ पे लिखेंगे बी यूनियन सी, तो बी के मेंबर लिखें। बी के मेंबर कौन से थे, ऊपर लिखे हुए हैं 4 6 7 8 9 10, ये बी के मेंबर है। यूनियन और सी के मेंबर कौन से, 5 7 9 11, ये हो गए। तो बी यूनियन सी, इसका जो आंसर मिलेगा, यूनियन यानी अरेंज करना, तरतीबवार करना। तो नंबर है, नंबरों में सबसे पहले 1 आता है, तो यहाँ पे तो 1 नहीं है, तो 1 के बाद 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 से स्टार्ट होंगे। 4 5 है, 6 है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है। तो ये हो गया इस ब्रैकेट का आंसर। अब इस ब्रैकेट का जो आंसर मिला, इसी आंसर को हम ए से यूनियन करेंगे। कैसे, ए यूनियन और बी यूनियन सी, ये सारा हम लेकर आए। अब ए के मेंबर रखें। ए के मेंबर यहाँ पे ये पढ़े 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए। और यूनियन दिया यहाँ पे। और ये बी यूनियन सी के जो मेंबर हैं 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे लिखा। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यूनियन मीन्स तरतीबवार, तो यहाँ पे भी 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 भी है। देखें, क्योंकि 8 तक तो यहाँ पे थे, और ये 9 और 10, ये 10 हो गया। 11 तो नहीं, बस 10 तक है। तो ये एक साइड का हमारा आंसर हो गया। अब चलिए दूसरी साइड लेते हैं हम। दूसरी साइड देखें, ए यूनियन बी और यूनियन सी। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करें हम। इस ब्रैकेट को हल करें, देखें ए यूनियन बी हमने बाहर निकाला। अभी ए के मेंबर रखें, तो ए के मेंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया। और ये यूनियन दे दिया यहाँ पे। बी के मेंबर हमारे कौन से हैं, ऊपर लिखे हुए हैं हमारे, देखिए ऊपर बी के मेंबर, यानी बी के मेंबर 4 6 7 8 9 और 10, ये बी के मेंबर थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए यूनियन बी का जो आंसर मिला, तो तरतीबवार करें 1 2 3 4 और 5 6 7 8 तक तो आ गए, और यहाँ 9 भी हैं और ये 10 भी है। सॉरी, हम एक पीछे से गलती करके आए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 भी आएंगी, यहाँ पे 11 भी हम रखेंगे, क्योंकि देखें 4 था, 5 था, 6 7 8 9 10 और 11 भी तो था ना, तो यहाँ हम 11 भी रखेंगे। और यहाँ पे भी 11 आएगा, देखिए यहाँ पे हम 11 भी दे देंगे, 11 भी आएगा। ठीक है, यहाँ समझ लिए 11 भी। तो इस आंसर में जाहिर सी बात है यहाँ पे भी 11 आएगा, यहाँ पे भी 11। तो अब यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे ए यूनियन बी, ये हो गया, ए यूनियन बी हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो आंसर निकला इससे हम वरीसी को करेंगे, यानी ए यूनियन बी और ये यूनियन सी हो गया। तो इसका तो हमने आंसर निकाला है, ये वाला। तो ए यूनियन बी का जो आंसर है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और ये हो गया, ये इसका आंसर। और यूनियन सी का जो आंसर था, सी का देखिए अलग आंसर, यहाँ पे 5 7 9 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 7 9
और ये 11। तो अब यहाँ पे A यूनियन B और ये यूनियन C, तो तरतीब वार करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक 9 भी है, 10 भी है और 11 भी है। नंबरों को अरेंज करना यानी तरतीब वार करना, ये यूनियन होता है। तो ये हो गई हमारी दूसरी साइड। तो देखें एक साइड यानी 1 से लेकर 11 तक नंबर आए और दूसरी साइड में भी 1 से लेकर 11 तक नंबर आए। तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ये एसोसिएटिव लॉ है लेकिन यूनियन है, ठीक है। तो इससे हमने प्रूव कर लिया। अभी ये तो हमने प्रूव, अब ग्राफ पे कैसे प्रूव करेंगे वो देखें। अब ग्राफ बनाए, देखें यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ये एक सर्किल बनाया, ठीक है, ये दूसरा सर्किल बनाया और ये हमने तीसरा सर्किल बनाया। अब तीनों को हम नाम दे दें, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है, ये तीनों नाम आ गए। अब मैं तीनों मेंबर यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि पता पड़े हमें। ए के मेंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और बी के जो मेंबर हैं हमारे 4 6 7 8 9 और 10, और ये बी के मेंबर। और सी के जो मेंबर हैं यहाँ पे 5 7 9 और 11, ये तीनों मेंबर आ गए। अब देखें ये यहाँ पे, क्योंकि मेन तो हमें ग्राफ समझना है, तो यहाँ पे देखें ए और बी में कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं, तो हम बीच में रखेंगे ए और बी की। पहले तो तीनों में देखें कौन सी एक चीज़ है। तो यहाँ पे देखें 7 है, 7, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। तो तीनों सर्किल हमारे कहाँ से मिलते हैं? देखिए ये सर्किल और ये सर्किल तीनों इस जगह पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम 7 रखेंगे, 7 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ए और बी में कौन से एक जैसे हैं? ए और बी में, तो ए और बी में देखें 4 एक जैसा है, यहाँ पे 4 लिखा। 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है ए और बी में। 6 एक जैसा है, 6 लिखा। 7 दोनों में एक जैसा था लेकिन वो यहाँ पे हमने लिख लिया है, देखें यहाँ पे। 8 दोनों में एक जैसा है, यानी यहाँ पे 4 6 और 8 लिखे हमने। तो अब यहाँ पे ये तो नंबर चले गए, बाकी कौन से? 8 भी चला गया, 7 6 5 चला गया, 7 6 और 4 चला गया, बाकी कितने बचे? अच्छा यहाँ पे तो ये हो गया। बी और सी में कौन कौन से एक जैसे हैं? बी और सी में देखें, बी और सी में 7 तो हमने तीनों में एक जैसे थे, वो तो लिख लिए। तो बी और सी में हमारे एक जैसे नंबर कौन से? तो यहाँ पे 5 नहीं है, 9, हाँ 9 बी और सी में एक जैसे हैं, देखिए। तो 9 हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि बी और सी में ये एक जैसे, ये सर्किल यहाँ पे मिल रहे हैं, देखिए, ठीक है। अब देखें ए और सी में कौन से एक जैसे हैं? ए और सी में, यानी ए और सी में 5 देखें एक जैसा है, तो यहाँ पे हमने 5 लिखा। और कौन सा एक जैसे? 7 तो हमने लिख लिया था यहाँ पे, वो तो तीनों में एक था। और 9 यहाँ पे है नहीं, 11 भी यहाँ पे है नहीं। अब देखें क्या क्या बचेंगे वो बचाएं। तो यहाँ पे 5 भी हो गया, 4 5 6 7 8, तो ये बीच में सबके मिले थे, 4 5 6 7 8, बाकी 1 2 3 बचा, तो यहाँ पे 1 2 और 3 लिखेंगे। समझ में आई बात? अब यहाँ पे बी में क्या रखेंगे? यहाँ पे देखें 4 भी था, 6 भी था, 8 भी था, 7 भी था, तो ये चले गए 4 6 7 8। 9 भी इसमें हमने लिख लिया क्योंकि वो ए और बी में था। बाकी अलग से क्या बचा? सिर्फ 10 बचा, वो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें क्या क्या एक जैसा है। 5 मिल गया था यहाँ पे ए और बी में, तो इसी सर्किल में है ना, देखो। लेकिन 7 इसके तीनों में था एक जैसा, और 9 भी बी और सी में था, तो बाकी 11 बचेंगे यहाँ पे। 11 हमने यहाँ पे रखे। सबसे पहले तो इस तरीके से आपको नंबर रखने हैं। अब हम क्या करेंगे, देखें कि जो पहला हमें आंसर मिला था यहाँ पे, कौन सा मिला था? ये मिला था यहाँ पे, देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी देखें 4 5 6 7 8, ये तो कलर होगा, इनको हम कलर करेंगे, ये कलर हो गए,
ये 4 5 6 7 8 तक हो गए। यहाँ पे 9 10 और 11 भी है, यानी 9 10 और 11, माना इनको भी कलर करें, इनको भी। जो नंबर हमारे आंसर में मिलेंगे उनको हम कलर करते जाएंगे। 11 को भी देखिए, इनको भी कलर किया हमने, ये भी कलर हो गया। अभी इसको क्यों छोड़ा, क्योंकि 1 2 3 नहीं था इसे क्या आंसर में। अभी ये आंसर अभी हाफ निकला है। कौन सा निकला था ये आंसर? ए यूनियन सी का, सॉरी बी यूनियन सी का जो आंसर निकाला था, ये देखिए यहाँ पे बी यूनियन सी का आंसर हमें ये मिला था। ठीक है, अब इसके बाद हम ये जो पूरा आंसर निकाला ए यूनियन बी यूनियन सी, अब वो करें। ए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये आंसर का तो हमने निकाला था। अभी पूरे का आंसर क्या आया है देखें, यहाँ पे आया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब नंबर आए हैं, यानी ये किसका आंसर था? इसका ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो वही सर्किल बनाएंगे हम, ये जो ये बनाए थे, क्योंकि अब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबरों का पता है कि कौन से तीनों में आते हैं, कौन से दोनों में आते हैं, ए और बी में आते हैं, कौन से बी और सी में आते हैं। हमें पता है 7 देखें सब में था, और यहाँ 4 6 8 ये ए और बी में थे। 5 भी यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ए और सी में थे ये, और बी और सी में 9 थे, उसी तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, और यहाँ पे 1 2 और 3। अब इसको कलर करना है, तो इसका जो आंसर हमें मिला था वो मिला था हमें 1 से लेकर 11 तक, कोई भी नंबर कम नहीं है। तो यहाँ भी 1 से लेकर 11 तक है, तो जाहिर सी बात है सबको कलर होगा इसमें। तो हम सबको कलर करें, यहाँ पे इसको भी कलर हो गया, देखिए इसको भी कलर हो गया, इस 7 को भी कलर हो गया, यहाँ भी कलर हो गया, यहाँ भी कलर हो गया, और इनको भी कलर हो गया, इनको भी हमने कलर कर दिया, और यहाँ भी हमने, क्योंकि सब नंबर काम के थे तो सबको हमें कलर करना है। तो ये हो गई एक साइड का हमारा आंसर वेन डायग्राम पे, 1 साइड। ठीक है, अभी दूसरी साइड जो नीचे वाली ये निकाली थी, तो इसका भी हम निकाल के देखेंगे वही आंसर आता है। तो इसका भी देखें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें जो ब्रैकेट दी हुई थी वो इसको दी हुई थी, ठीक है, इसको। तो सबसे पहले ए यूनियन बी का हमने जो आंसर निकाला था उसका ग्राफ बनाएंगे। ए यूनियन बी का ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 11 नहीं है, बाकी सब है। तो वही तरीके से ये एक सर्किल बनाया, ये दूसरा बनाया, और ये हमने तीसरा बनाया, 3 सर्किल बनाए। और उसी तरीके से हम नंबर देते जाएंगे। इधर भी किस तरीके से देंगे देखें, यहाँ पे वही नंबर 4 6 8, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 7, यहाँ पे ये 11, यहाँ पे ये 9, और यहाँ पे 10, जैसे ये ऊपर बनाया था वही, क्योंकि मेंबर तो वही हैं। और यहाँ पे 1 2 और 3, तो ये ए के है, ये बी के, और ये सी के। तो अब इसका जो आंसर आया था 1 से लेकर 10 तक था। देखें ए यूनियन बी का 1 से लेकर 10 तक, तो हमने ए यूनियन बी का जो आंसर निकाला था वो 1 से लेकर 10 तक था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक था, ठीक है। तो अब हम 11 को छोड़ के बाकी कलर करेंगे, क्योंकि 11 तो उस आंसर में है नहीं। तो ये कलर हो जाएगा, ये भी कलर हो जाएगा, देखिए, और ये भी कलर हो जाएगा, ये भी कलर हो गया, और इसको भी हम कलर कर दें। ये देखिए, इसको भी कलर कर दिया, ये भी कलर हो गया, और यहाँ से ये भी कलर हो गया हमारा। 11 को कलर नहीं करें क्योंकि इसमें 11 नहीं थे आंसर में। तो ये सिर्फ इसका आंसर था ए यूनियन बी का। अब निकाले आंसर इस पूरे का, ए यूनियन बी और यूनियन सी, इसका आंसर हम निकालेंगे। तो इसका जो आंसर मिला था वो था 1 2
देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक, तो यहाँ से 1 2 3 वैसे जाते 11 तक, यानी इसमें सब नंबर हैं। तो अभी इसका भी वही ग्राफ बनेगा, ये एक हुआ, ये हमने दूसरा किया और ये तीसरा हमने बना लिया। तो यहाँ पे हम नाम देंगे ये ए, ये बी और ये सी। तो सब में एक जैसे 7 थे और यहाँ पे 4 6 और 8 हो जाएंगे। यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे 9 है और ये 10, ये 11 और ये 1 2 और 3 हो गया। यानी उसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि मेंबर सबके एक जैसे हैं, बस एक दफ़ा ग्राफ बनाना सीखें, उसके बाद वही के वही। अभी यहाँ पे जो इनका आंसर मिला था दूसरी साइड का, वो 1 से लेकर 11 तक, ये डॉट्स का मकसद है, यानी 11 तक नंबर है। तो 11 तक तो ये इसमें है ही, 11 तक सब में, सबको कलर होगा, इसमें भी कलर होगा, इसको भी कलर होगा, इसको भी हमने कलर दे दिया, इसको भी कलर दे दिया, इसको भी हमने कलर दे दिया। देखिए यहाँ पे ये इसको कलर दे दिया हमने, और यहाँ इसको भी हमने कलर दे दिया। ये देखिए यहाँ पे ये कलर हो गया। तो ये हो गई दूसरी साइड हमारी, 2 साइड। तो देखें ये साइड और ये साइड दोनों को आंसर सेम आया। जैसे इस तरीके से इन दोनों के सेम आए थे, तो इन दोनों का भी सेम आया। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो ये था एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो अब हम करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो देखें कैसे होता है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये भी एसोसिएटिव लॉ है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। ये हमारा क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन है, वो यूनियन था, ये इंटरसेक्शन। वही तरीका, एक साइड उठाएं, एक साइड हमने उठाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी इसको उठाएं, बी इंटरसेक्शन सी को, ठीक है। अभी बी इंटरसेक्शन सी को जो उठाया, तो बी के मेंबर रखें। यहाँ पे मैं मेंबर लिख लेता हूँ। तो बी के मेंबर मैंने यहाँ पे देखिए लिख लिए, तो 4 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और इंटरसेक्शन दिया, और सी के मेंबर रखेंगे, तो सी के मेंबर हमारे यहाँ पड़े 5 7 9 11, तो ये हो गए। अब बी इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन की मीनिंग होती है तो कि दोनों में नंबर जो एक जैसे होंगे वो हम निकालेंगे, वो होगा हमारा आंसर। तो 4 यहाँ पे, वहाँ पे नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 हाँ 9 है, और 10 यहाँ पे नहीं है। तो सिर्फ 7 और जो है 9 एक जैसे थे, इसमें इसका हमने आंसर निकाला। अब इस पूरे का आंसर निकालें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से। बी इंटरसेक्शन सी का तो आंसर निकाला, तो अब ए के मेंबर रखें। यहाँ पे ए के मेंबर 1 से लेकर 8 तक है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और ये इंटरसेक्शन देख दिया, और इसके जो मेंबर थे ये 7 और 9 थे। तो अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो एक जैसे होंगे वो होगा हमारा आंसर। तो इसमें जाहिर सी बात है 7 है तो 7 ही एक जैसे होंगे, क्योंकि ये है ही 8 तक, तो 9 तो नहीं मिलेगा इसमें, बाकी ये नंबर उसमें मौजूद तो नहीं है, सिर्फ 7 ही एक जैसा है। तो ये हो गया 1 साइड का हमारा आंसर। अब हम उठाएं दूसरी साइड वाली, ये वाली साइड। तो अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और ये इंटरसेक्शन सी, तो ये सबसे पहले ये उठाएंगे, एक ब्रैकेट में जो होता है वो पहले हल करें। तो ए के मेंबर हमारे कौन से, यहाँ पे ए के मेंबर हैं हमारे 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये इंटरसेक्शन बी के मेंबर हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए 4 6 7 8 9 और 10। तो अब हम क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में जो एक जैसे होंगे वो निकालेंगे। 4 है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, और 9 यहाँ पे है नहीं क्योंकि ये 8 तक थे, 10 भी यहाँ पर नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर, जो ए इंटरसेक्शन बी का। अभी जो इसका आंसर मिला उसे हम इंटरसेक्शन करेंगे सी से। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले ये उठाएं, ए इंटरसेक्शन बी के क्या आंसर मिला था, ये वाला 4 6 7 8,
और ये इंटरसेक्शन हो गया। अभी सी के मेंबर कौन से यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पे रखेंगे 5, 7, 9 और 11। तो अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और ये इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो नंबर एक जैसे होंगे वो होगा आंसर। तो 4 यहाँ पे नहीं है, 6 यहाँ पे नहीं है, 7 है, देखिए 7 है, 8 नहीं है। तो ये हो गया सेकंड साइड का हमारा आंसर। तो देखें सबसे पहले ये जो साइड थी तो इसका आंसर आया 7, और ये दूसरी साइड थी उसका आंसर भी आया हमारा 7। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, देखें वो कैसे बनता है। वही ग्राफ बनेगा जो हमने यूनियन में बनाया था, क्योंकि मेंबर तो सेम ही है ना। देखिए मेंबर, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है मेंबरों में, ये तीनों रख रही है। कौन से ए बी सी। अभी देखिए 7 तीनों में एक जैसा है, 7 इसमें भी है, ए में भी, बी में भी, सी में भी। तो ये तीनों का सर्किल यहाँ पे मिल रहा है, हमने लिख लिया 7, ठीक है। अब ए और बी में कौन से एक जैसे हैं, ए और बी में, तो वो यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे 4 मिल रहा है ए और बी में, और 6 मिल रहा है, और 7 तो आ गए थे यहाँ पे, और 8 मिल रहा है, बस ये दोनों में एक जैसे। और बी और सी में कौन से एक जैसे हैं, देखिए बी और सी में 7 तो एक जैसा था, वो तो हमने तीनों में एक जैसा था, वो तो लिख लिया। उसके बाद हमें 9 मिल रहा है, देखिए दोनों में एक जैसा, तो यहाँ पे वो लिखेंगे। उसी तरीके का ग्राफ है जो हमने यूनियन में बनाया था। तो यहाँ पे ए और सी में भी देखें, ए और सी में तो 5 है एक जैसे, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो एक जैसे हैं। अभी बाकी क्या क्या बचे, यहाँ में देखिए 4, 5, 6, 7, 8 तो हो गए इसमें, 4, 5, 6, 7, 8, बाकी 1, 2, 3 बचा, 1, 2 और 3। और यहाँ पे क्या बचा, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 7 भी हो गया, और 9 तो इसमें था एक जैसा, तो यहाँ भी वही इसी सर्किल में है देखो। तो बाकी 10 बचेगा, वो यहाँ पे रखेंगे, उसी तरीके का ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे बाकी 11 बचेंगे, क्योंकि 5, 7, 9 तो थे, 5, 7, 9, 11 हमने अलग रख लिए, ठीक है। अब हमें आंसर निकालना था एक साइड का, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी का। अब बी इंटरसेक्शन सी देखें, एक साइड का हमने आंसर निकाला था, 7 और 9 को कलर हुआ है, 7 और 9, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 7 और 9 को कलर करेंगे, यानी 7 और 9, बाकी को कलर नहीं करेंगे, क्योंकि इनका था ये वाला और ये वाला, बस ये था आंसर, क्योंकि हमने जो इसका आंसर निकाला था ये। अभी इस पूरे का आंसर निकालें तो पूरे का आंसर क्या आया था, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका जो हमने पूरा आंसर निकाला था तो वो कौन सा आएगा। अब इसका तो हमने निकाल लिया, अभी इसका भी ग्राफ पे निकालें, उसी तरीके का ग्राफ बनेगा, सिर्फ कलर का फ़र्क होगा। यहाँ पे 7, 6, 4, 8 और यहाँ पे 5, 9, 10, 11 और 1, 2, 3, ये वही ग्राफ बनेगा। अभी यहाँ जो इसका आंसर हमें मिला है, इसका जो आंसर मिला था वो हमें सिर्फ ये मिला था 7, देखिए पूरे का आंसर 7 मिला था। तो यहाँ पे जो इसका आंसर मिला है हमें वो 7 है, तो सिर्फ 7 को हम कलर करेंगे बस। तो 7 ये बीच वाला था, ये कलर हो गया। तो ये थी हमारी एक वन साइड का आंसर। अभी सेकंड साइड भी उसी तरीके से बनाएं। ये सेकंड साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी और ये इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर निकाला, सबसे पहले वो ग्राफ बनाएं। ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता है तीनों में कॉमन नंबर कौन से हैं, 7 थे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 4, 6 और 8 थे, यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ 9 थे, यहाँ 5 थे, ठीक है, और यहाँ 11 आ जाएंगे, यहाँ 1, 2 और 3, क्योंकि मेंबर तो वही थे। अभी इसका जो हमें आंसर मिला था सेकंड साइड जो थी ये वाली, उसका जो हमें आंसर मिला था ए इंटरसेक्शन बी का, वो मिला था 4, 6, 7, 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 6, 7 और 8। तो हम इनको कलर करेंगे, बाकियों को कलर नहीं करेंगे। तो ये किसको कलर करेंगे हम, 4 को, 4 यहाँ पे 6 और 8, तो इनको कलर करेंगे ये वाला।
और 7 को भी, क्योंकि यही नंबर मिले हमें। तो ये ए इसका आंसर। अभी इसका पूरा जो आंसर मिला हमें वो पूरा ये था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे लिखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अभी इसका हमें आंसर निकालना है ग्राफ पे। तो वही ग्राफ बनेंगे, ये एक सर्किल, ये दूसरा सर्किल और ये तीसरा सर्किल। तो नंबर वही लिखे हम, नंबर वही लिखेंगे 4 6 8 7, तीनों में एक था 5, और यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, वही ग्राफ चल रहा है। और यहाँ पे 9, ये 10, ये 11 और यहाँ पे 1 2 3, वही ग्राफ बना। अब कलर का फ़र्क होगा कि इसका जो हमें आंसर मिला था वो मिला था हमें सिर्फ 7। देखिए यहाँ पे लास्ट वाला, क्योंकि दोनों की साइड तभी प्रूव हुई थी ना, ये 7 ये भी 7। तो यहाँ पे अब सिर्फ 7 को कलर करेंगे, बस इस 7 को, बस इसको कलर करेंगे। तो ये हो गई हमारी सेकंड साइड, ये हो गई हमारी सेकंड साइड। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, एक साइड ये इसको ही कलर हुआ और एक साइड ये इसको ही कलर हुआ। तो दोनों को 7 को कलर हुआ, तो ये प्रूव हो गया। अब दोनों हमने कर लिए, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी कर लिया और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने कर लिया। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके भी 2 तरीके हैं, देखें वो कैसे होता है। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये पहले मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पे रखेंगे ए यूनियन और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी। देखिए यहाँ पे यूनियन लिखा और यहाँ पे इंटरसेक्शन। ये अब पढ़ें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, तो यहाँ यूनियन आया, और जब भी ओवर आए, ओवर इंटरसेक्शन बोले, तो यानी जो ब्रैकेट में अंदर जो साइन होगी वो इंटरसेक्शन होगी। अब दूसरा जो पार्ट है उसका वो कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो इंटरसेक्शन यहाँ देंगे और यूनियन अंदर देंगे, ठीक है। अभी इसकी दूसरी साइड दूसरे तरीके से बनती है, देखें यहाँ पे ए यूनियन बी, इस बी के साथ रखें, ए यूनियन और इस बी के साथ रखेंगे, और ए यूनियन इस सी के साथ भी रखेंगे, ए यूनियन इस सी के साथ भी रखेंगे, और बीच में ये जो ओवर था ये हम इंटरसेक्शन यहाँ पे दे देंगे। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो चलिए ये करते हैं, उसके बाद दूसरा करेंगे। तो इसकी वही तरीका, हल करने का तरीका तो आपको पता है कि एक साइड उठाएं ए यूनियन और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी उठाएंगे। अब यहाँ पे मेंबरों का तो आपको पता ही, मैंने लिख ली यहाँ पे। ये देखें बी के मेंबर कौन से हैं, 4 6 7 8 9 और 10, ये बी के मेंबर थे। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन दे दी, इंटरसेक्शन है। सी के मेंबर उठाएं तो 5 7 9 11, ये थे सी के मेंबर। तो अब करें बी इंटरसेक्शन सी। इसका जो आंसर मिलेगा, इंटरसेक्शन है, दोनों में एक जैसे नंबर हों, तो 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, दोनों में एक जैसे हों। तो ये मिला हमारा इसका आंसर। अभी इस पूरे का निकालें कि यहाँ पे रखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए के मेंबर रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक थे, ठीक है। ये ए के मेंबर 8 तक। अब यहाँ पे यूनियन की साइन देंगे क्योंकि यूनियन है, और बी इंटरसेक्शन सी का हमने आंसर निकाला है ये 7 और 9। तो अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जो जवाब मिलेगा, यूनियन यानी अरेंज करके रखना, तरतीबवार करके रखना, तो 1 से लेकर 8 तक तो यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 9 एक्स्ट्रा है, देखिए इसमें, तो 9 भी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मिला हमें एक साइड का आंसर, इस साइड का। अभी ये वाली साइड उठाएं, तो ये वाली साइड कौन सी थी, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन
ए यूनियन सी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले इसका हम आंसर निकालें ए यूनियन बी का। तो ए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक थे। यूनियन और बी के मेंबर हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए मेंबर तो वही के वही है, एसोसिएटिव में और डिस्ट्रीब्यूटिव में सेम ही मेंबर है, 4 6 7 8 9 और 10। तो यूनियन ए यूनियन बी, अब यहाँ पे यूनियन मीन्स तरतीबवार, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भी आएगा और 10 भी आएंगे। तो ये इसका आंसर मिला इसका। अभी इसका आंसर निकालेंगे, फिर दोनों के आंसर को हम इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर निकालें ए यूनियन सी। तो ए के मेंबर रखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये यूनियन सी के मेंबर रखें तो 5 7 9 11। बताया आपको ए यूनियन सी, यूनियन यानी तरतीबवार, तो 1 आएगा 2 3 4 5 6 7 8 तक आ गए और 9 भी आ जाएगा। 10 नहीं है तो 11 आ जाएगा। ठीक है, 10 यहाँ पे नहीं थी। अब इस दोनों का हमें आंसर मिल गया, इसका भी मिल गया और इसका भी मिल गया, ए यूनियन बी का भी मिल गया और ए यूनियन सी का भी मिल गया। अब इस दोनों आंसर्स को इंटरसेक्शन करेंगे हम। तो अब यहाँ पे लिखें पूरा ही क्वेश्चन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अब ए यूनियन बी का जो आंसर निकाला वो रखें ए यूनियन बी का। ये ए यूनियन बी का आंसर ये वाला था, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10 हो गए। सही है, और ये हमने इंटरसेक्शन दे दिया और ए यूनियन सी का आंसर निकालें तो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 और 10 इसमें नहीं है तो 11 हो जाएगा। तो ये वाले लिख लिए हमने। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे हम इसका आंसर निकालेंगे, क्या आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का जो आंसर मिलेगा हमें। तो इंटरसेक्शन की मीनिंग क्या है, दोनों में जो एक जैसे होंगे वो हम रखेंगे। तो 1 यहाँ पे, वहाँ पे भी 1 रखा, 2 भी हैं, 3 भी हैं, देखिए 3, 4 भी हैं, 5 भी हैं, 6 भी हैं, 7 भी हैं, 8 भी हैं, 9 भी हैं, 10 यहाँ पे हैं, वहाँ नहीं है तो 10 नहीं रखेंगे और 11 यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ तक हमारा आंसर आएगा, ये हो गई हमारी सेकंड साइड। अभी देखें दोनों साइडों का आंसर सेम आया। यहाँ पे ये एक साइड ये थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, और यहाँ पे इसका भी आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ दोनों की साइड प्रूव हो गई। अभी यही हमें ग्राफ पे समझानी है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका वेन डायग्राम पे। तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसकी एक साइड हमने ये हल की थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले इसका आंसर निकाला था हमने बी इंटरसेक्शन सी का। ठीक है, अभी बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया था हमारा वो आया था, ये देखें बी इंटरसेक्शन सी का 7 और 9। तो यहाँ लिखा 7 और 9। अभी ग्राफ तो वही बनेंगे क्योंकि मेंबर सब के वही थे, एसोसिएटिव भी किया था उसमें भी मेंबर यही थे। तो हमें पता है तीनों में 7 आता है, सही है, और यहाँ 4 6 और 8 तीनों में आएगा। 5 इन दोनों में था, ये ए सेट है और ये बी और ये सी, सही है। और इन दोनों में बी सी में 9 एक जैसा था, यहाँ पे 10 बचे थे, यहाँ पे 11 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ हमने वही बनाया। अब हम आंसर किसको कलर करेंगे, देखें 7 और 9 को, यानी इसको कलर किया और इसको कलर किया, बस। तो ये मिला इसका आंसर। उसके बाद हम इस पूरे का आंसर निकालें अब। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका वही ग्राफ बनाएं। देखें ये एक सर्किल, ये दूसरा सर्किल
और ये हमने तीसरा सर्किल बनाया, और नंबर तो वही देंगे हम, क्योंकि 7 तीनों में थे, और 4 6 8 यहाँ पे हो जाएंगे, और इन दोनों में 5 थे, ये ए था, ये बी और सी, और यहाँ पे 9 हो जाएंगे क्योंकि बी और सी में थे, 10 यहाँ पे बचेंगे, 11 और 1 2 3। अभी यहाँ पे ऐसे नहीं कि 10 बचेंगे, क्योंकि 9 भी तो इसमें ही आ रहा है, 4 भी इसमें आ रहा है, 6 भी, 8 भी, 7 भी, लेकिन वो जो दोनों में आ रहे हैं वो अलग रखेंगे, जो तीनों में आ रहे हैं वो इधर रखेंगे, और जो ए बी और सी में आएंगे वो यहाँ पे रखेंगे, और ए और सी में जो आएंगे वो यहाँ पे रखेंगे, बाकी जो बचेंगे तो वो अलग हम रखेंगे। ठीक है, अभी इसका जो हमें आंसर मिला था वो हमें मिला था, यहाँ पे देखें ये वाला आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक हमें आंसर मिला। तो हम 9 तक इसको कलर करेंगे, तो 1 2 3 4 5 ये तो कलर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमने इसको कलर कर दिया, क्योंकि 1 2 3 है, और 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 इनको भी कलर होगा, ये इनको भी कलर हो गया। ठीक है, और क्या मिल रहा है, 9 को भी कलर हो जाएगा। किसको कलर नहीं हुआ, 10 और 11, क्योंकि 10 और 11 इस आंसर में है ही नहीं। तो ये हुआ हमारा एक साइड का आंसर। समझ आई बात। अब हम दूसरी साइड उठाएं। दूसरी साइड हमारी कौन सी थी, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी। तो हमने पहले इसका आंसर निकाला था ए यूनियन बी का, तो वही ग्राफ बनाएं, नंबर भी वही हैं, बस सिर्फ कलर का फ़र्क होगा बस। तो यहाँ 7 तीनों में था, 7 तीनों में था, ठीक है, और यहाँ पे 4 6 और 8, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, ये 10 यहाँ पे आएंगे, 11, और यहाँ पे 1 2 3, यही था, सब यही चल रहे हैं नंबर। अभी यहाँ पे जो इसका आंसर मिला था हमें ए यूनियन बी का, वो हमें यहाँ पे मिला था ए यूनियन बी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, 11 नहीं है बस इसमें। तो यहाँ पे 1 2 3 10 तक है, ठीक है। 11 को कलर नहीं करेंगे, बाकी सबको कलर करेंगे। तो हम 11 को कलर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको कलर किया, इसको भी कलर किया, इसको भी कलर किया, क्योंकि 10 भी है ना ऊपर, देखिए क्योंकि ये तो 10 तक हैं, और इसको भी कलर किया, 5 भी हैं, 9 भी है। 11 को नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 11 नहीं था। तो ये इसका हमें आंसर मिल गया। अब हम इसका आंसर निकालें ए यूनियन सी का। तो यहाँ पे मैं लिखूँ ए यूनियन सी। तो इसका जो हमें आंसर मिला था वो मिला था यहाँ पे ए यूनियन सी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ए यूनियन सी, ये वाला आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11, इसमें 10 नहीं है बस। तो यहाँ पे इसका आंसर मिला था 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11, ये आंसर था। इसमें 10 नहीं है। तो अभी इसका ग्राफ बनाएं, वही नंबर होंगे इसमें भी। तो अब यहाँ पे तीनों में 7 था एक जैसा, ठीक है, और ये 4 6 और 8 यहाँ पे आ गए। 5 तीनों में थे, और इन दोनों में ये ए है, ये पता है आपको, बी, और ये सी। तो इन दोनों में 9 था, बाकी यहाँ पे 10 बचते थे, 11, और यहाँ पे 1 2 3। कलर का फ़र्क होगा। अभी कलर में क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ 10 नहीं है तो 10 को कलर नहीं करेंगे, बाकी सबको कलर करेंगे। तो ये इसको कलर कर दिया, 1 2 3 उसमें था आंसर में, 5 को भी कलर कर दिया, 7 को भी कलर कर दिया, 4 इसको भी कलर कर दिया, और 9 को भी कलर कर दिया, और यहाँ पे 11 है लेकिन 10 नहीं है, तो 11 को कलर करें। ये 11 भी कलर हो गया। अभी इन दोनों का आंसर इसका भी निकल गया ग्राफ पे, इसका भी ये ग्राफ पे निकल गया। अभी इन दोनों आंसरों को इंटरसेक्शन करेंगे हम,
तो उसका हमें आंसर क्या मिला था, ए यूनियन बी और ये इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसका जो हमें आंसर मिला था यहाँ पे, मैं इसका आंसर मिला था यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। यहाँ पे 10 और 11 नहीं है, एक दूसरी साइड ये थी और ये पहली साइड हमारी ये थी, ये भी 9 तक ही मिले थे। तो अभी देखें इसका ग्राफ भी सेम आ रहा है। तो यहाँ पे वही तरीका, एक सर्किल, दूसरा सर्किल और ये हमने तीसरा सर्किल बना दिया। यहाँ पे ए लिखा, बी लिखा और ये सी लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें नंबर देते जाए। 7 तीनों में एक जैसे थे, यहाँ पे 4 6 और 8 5 इन दोनों में थे और 9 इन दोनों में। यहाँ पे 10 बचता था, 11 और यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें अब हम करेंगे कलर। सिर्फ किसको नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसका आंसर आया था वो क्या था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आंसर आया था इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 और 11 को कलर नहीं करेंगे, बाकी कलर करेंगे। तो यहाँ पे इसको कलर कर दें, ये देखिए कलर हो गया। यहाँ पे इनको भी कलर करें, इसको भी कलर करें, इनको भी कलर करें, इसको भी कलर करें। 10 और 11 को नहीं करेंगे क्योंकि 10 और 11 इसके आंसर में नहीं थी। तो अभी एक साइड ये थी और दूसरी साइड ये थी। देखें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम आया, ये देखिए। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव हो गया। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, वो देखें कैसे होता है। तो अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अभी भी बनाना सीखे। ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वहाँ पे इधर यूनियन था और इधर इंटरसेक्शन था। अभी यहाँ पे इधर इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है। तो अब इसकी दूसरी साइड कैसे बनेगी, ये ए इंटरसेक्शन बी के साथ रखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के साथ रखा। ये ए इंटरसेक्शन सी के भी साथ रखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी के साथ रखा। और इन दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे, यूनियन दे देंगे। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करना है। तो चलिए इसकी एक साइड उठाते हैं, इसकी एक साइड उठाएं। यहाँ पे देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले तो इसको हम हल करें, बी यूनियन सी का आंसर निकालें। तो बी यूनियन सी, अब बी के मेंबर लिखें। बी के मेंबर ये ऊपर पड़े हैं, देखिए यहाँ पे 4 6 और 7 8 9 10। ठीक है, और यूनियन सी के मेंबर कौन से हैं, यहाँ पे ये पड़े 5 7 9 11। तो बी यूनियन सी, यूनियन मीन तरतीबवार नंबरों को अरेंज करके रखें। तो यहाँ पे 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 से शुरू करेंगे। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। तो इसका हमें आंसर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो इसका आंसर आया उसको इंटरसेक्शन करेंगे ए के मेंबरों से। तो ए के मेंबर लिखें यहाँ पे, ए के मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक है। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन करेंगे जो इसका हमें आंसर मिला था, ये वाला। अब यहाँ पे लिखें 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हो गए। सही है, अब हम इसका आंसर निकालें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो एक जैसे होंगे वो रखेंगे। तो 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 भी हैं, 8 भी हैं। तो बस ये हो गया एक साइड का हमारा आंसर। बात आई समझ में? तो चलिए इसकी दूसरी साइड उठाते हैं, ये वाली। तो यहाँ पे हम रखें ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ दूसरी साइड उठाते हैं और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब सबसे पहले इसको हल करें, ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए के मेंबर लिखे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
तो यहाँ पे इंटरसेक्शन और बी के मेंबर लिखें, तो बी के हैं हमारे 4, 6, 7 और 8, 9 और 10। तो अब ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर इंटरसेक्शन है दोनों में जो एक जैसे होंगे वो रखेंगे। तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 हैं, 5 उसमें नहीं है, 6 है, 7 है, 8 है। तो ये हो गया एक का इसका आंसर ये वाला। अभी इसका निकालें ए इंटरसेक्शन सी का, तो यहाँ पे लेकर आए ए इंटरसेक्शन सी। तो ए के मेंबर हमें मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हो गया। और ये इंटरसेक्शन सी के मेंबर हमारे यहाँ पे यहाँ पढ़े हैं, देखिए 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पे हम रखेंगे 5, 7, 9 और 11। तो अब यहाँ पे क्या करें, ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो एक जैसे होंगे वही रखेंगे। तो दोनों में 4 तो नहीं है, 4 तक तो नहीं है, 5 है, 6 है, 6 नहीं है, 7 है, देखिए 6 इसमें नहीं है, 7 है और 8 भी नहीं है। तो ये दोनों मिले, तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम इन दोनों के जो आंसर मिले, एक का आंसर मिला ये और दूसरे का आंसर मिला हमें ये, इन दोनों को हम यूनियन करेंगे। तो हम पूरा क्वेश्चन लेकर आए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब इसका आंसर रखें ए इंटरसेक्शन बी का, ये वाला जो निकाला था 4, 6, 7, 8 और ये यूनियन दिया, और इसका जो आंसर है वो 5 और 7 है। तो अब पूरा आंसर हमें मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन, और ये ए इंटरसेक्शन सी का आंसर मिलेगा हमें। यूनियन मीन्स तरतीबवार। तो तरतीबवार कैसे होते हैं, नंबरों को अरेंज करके रखना। 4 है यहाँ पे छोटे से छोटा, उसके बाद 5 भी है, ठीक है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। तो ये हो गई हमारी दूसरी साइड। अब देखें दोनों साइडें एक जैसा आंसर मिला हमें। तो एक साइड हमने ये निकाली थी 4, 5, 6, 7, 8 और एक साइड हमने ये निकाली 4, 5, 6, 7, 8। तो दोनों साइडें ये प्रूव हो गई। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन पहले बोला तो यहाँ रखा, और ओवर जो बोले वो ब्रैकेट में अंदर रखेंगे, क्योंकि ओवर यूनियन बोला था, उसमें ओवर इंटरसेक्शन था, ठीक है, और इसमें ओवर यूनियन है। तो चलिए ग्राफ पे देखें, आखिरी इसका ग्राफ बनाएं। तो अब इसका ग्राफ पे देखें, ये पहला वाला जो आंसर था ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था। तो हमने सबसे पहले तो ये मालूम किया था ना, बी यूनियन सी, इसका जो हमें आंसर मिला था वो ये मिला था 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 4 से लेकर 11 तक। तो ग्राफ तो वही बनेगा क्योंकि मेंबर वही है, बहुत मर्तबा बनाया है हमने, और ये नंबर तो आपको याद होंगे क्योंकि तीनों में 7 आता है, इन तीनों में। और ये ए था, ये बी और ये सी, और ए और बी में 5 आता है, ए और सी में सिर्फ 5 ही मिलते हैं, बी और सी में 9 ही मिलते हैं, और ए और बी में मिलते हैं 4, 6 और 8, ठीक है। यहाँ पे वो 10, वही 11 और वही 1, 2, 3। ये देखें ग्राफ तो एक ही जैसा बन रहा है। अभी कलर का फ़र्क होगा कि यहाँ पे हम किसको कलर करें, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4 से लेकर 11 तक नहीं, 1, 2, 3 नहीं है। तो इस 1, 2, 3 को कलर नहीं करेंगे, बाकी सबको करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको कलर कर दिया, इसको भी कलर कर दिया, इसको भी हमने कलर कर दिया, इसको भी कलर कर दिया, और इसको भी हमने कलर कर दिया। 10 सिर्फ 1, 2, 3 नहीं है, बाकी 11 तक थे, तो सब कलर करेंगे। और 1, 2, 3 आंसर में नहीं थे, सिर्फ बी यूनियन सी के आंसर में। तो अब इस पूरे आंसर में क्या मिला था हमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो इस दोनों का आंसर था उसमें हमें मिला था 4, 5, 6, 7 और 8, ये मिला था। देखें इसके आंसर में 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका भी हमने ग्राफ बनाना है। ये एक सर्किल, ये दूसरा, और ये हमने तीसरा बना लिया। अब यहाँ पे हम 7 लिखेंगे और यहाँ पे 4, 6, 8 वही लिखेंगे। इन दोनों में 9 था, इनमें 5 था, क्योंकि ए था, ये बी
और ये C, ठीक है। बाकी 11 यहाँ पे बचे 10 और यहाँ पे 1 2 3। अब इसको कलर किसको करें, 4 5 और 6 7 8। 4 5 तो कलर करें, 5 यहाँ पे, 7 को भी कलर करें, 4 6 8, 4 6 8 इसको भी कलर करें, इसको भी कलर करें। अब इसको किसको कलर नहीं होगा, क्योंकि 10 यहाँ पे नहीं थे, नहीं होगा। 9 भी यहाँ पे थे, नहीं होगा। 11 भी नहीं थे और 1 2 3 भी नहीं था। तो ये हो गया एक साइड का हमारा आंसर। अभी देखें दूसरी साइड का आंसर भी यही आता है। चलो दूसरी लिखते हैं। यहाँ पे दूसरी साइड देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो हमने सबसे पहले A इंटरसेक्शन B का आंसर निकाला था। तो A इंटरसेक्शन B का जो आंसर मिला था हमें, देखें ये देखिए यहाँ पे A इंटरसेक्शन B का 4 6 7 8। तो यहाँ पे मिला था 4 6 7 और 8। अभी ये ग्राफ बनाए उसी तरीके का, नंबर वही है। यहाँ पे 7 आएंगे, ठीक है, 4 6 8 आएगा, 5 आएंगे, 9 आएंगे, ये 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कलर किसको करें, 4 6 7 8, यानी 4 6 7 8 इनको कलर करेंगे बस। बाकी तो नहीं है ना, इसमें ये नंबर तो है ही नहीं, ठीक है। तो अभी इसका आंसर ग्राफ में मिल गया। अभी इसका निकालें A इंटरसेक्शन C का, यहाँ पे रखेंगे A इंटरसेक्शन C। तो इसका जो हमें आंसर मिला था, देखें यहाँ पे A इंटरसेक्शन C का 5 और 7 मिला था। तो यहाँ पे रखेंगे 5 और 7। तो ये भी ग्राफ पे बनाएं, एक सर्किल, दूसरा सर्किल और ये तीसरा सर्किल। तो हमने तीनों बना लिए। अब ये देखिए तीनों में 7 था, 7 दे दिया, 4 6 8 दे दिया यहाँ पे, और इन दोनों में ये सब A और ये B और ये C, इसमें 5 था, इसमें 9 था, ये 10। वही ग्राफ आपको याद हो गया होगा, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें कलर किसको करना है, देखें सिर्फ 5 और 7 को, यानी 5 को और 7 को, बस ये हो गया इसका आंसर। अब इस दोनों के आंसर तो हमें मिल गए, लेकिन इन दोनों को यूनियन किया था, वो आंसर लिखे हम कि A इंटरसेक्शन B और यूनियन A इंटरसेक्शन C। इन दोनों का जो आंसर हमें मिला था लास्ट वाला, देखें यहाँ 4 5 6 7 8। तो यहाँ लिखेंगे 4 5 6 7 और 8, ये मिला था, ठीक है। अभी इसका ग्राफ बनाएं। यहाँ पे ये एक बन गया, ये दूसरा वाला, ये तीसरा सर्किल, ठीक है। ये A, ये B और ये C हो गए। अब यहाँ पे नंबर रखें, यहाँ पे तीनों में 7 था, ठीक है, और यहाँ पे 4 6 8 पता है आपको, A और B में, B और C में 9 एक जैसे हैं, इन दोनों में 5 एक जैसे, बाकी 10 यहाँ पे बचेंगे, 11 यहाँ पे बचेंगे और 1 2 3 यहाँ पे बचेगा। अब हम इसको कलर कर दें 4 5 6 7 8। तो ये 4 5 6 7 8 इनको कलर हो गया, 5 को भी, क्योंकि 5 भी था, हाँ देखिए 5 भी इसको कलर हो गया, 7 को कलर हो गया और 4 6 8 को भी कलर हो गया। बाकी ये नंबर नहीं है। अभी दोनों आंसर मिल गए हमें, एक था ये वाला आंसर और एक था ये वाला आंसर। देखिए दोनों एक जैसे, ये दूसरी साइड हुई, सेकंड साइड, तो दोनों प्रूव हो गए। तो ये हो गया क्वेश्चन लास्ट हमारा कंप्लीट। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, हल करना था। तो ये एक्सरसाइज 17.4 भी हमारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 17.5, उसके लेक्चर में। तो तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।